हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे बाहुबली रॉकेट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। खास करके बात करें तो मेरे भाई पीएसआई वाले थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में से सवाल पूछा जाएगा। पीएसआई के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि साथियों आरपीएससी के द्वारा भी पूछा जा सकता है, और आरपीएससी पूछ करवाती है, आपको खुद को पता है कि ठीक है। और साथ ही बात करें तो मेरे भाई आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगी इससे रिलेटेड सवाल 100% आएगा, चाहे अधीनस्थ बोर्ड करवाओ चाहे आरपीएससी कराओ। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि साथियों बूस्टर डोज में करवाता हूँ, तो इसको थोड़ा बहुत देख लिया करो। ओनली 20 ही तो क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन फॉर्म में मिल रहा है, सारा डिटेल में देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको, पीडीएफ फाइल मिल ही जाती है। इससे ज़्यादा मैं और प्रयास क्या कर सकता हूँ मेरे भाई। आपको पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा, याद खुद को ही करना पड़ेगा, बस मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ मेरे भाई। वो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, और ना ही भविष्य में आपसे कभी पैसा लिया जाएगा मेरे द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, किसके बारे में, बाहुबली रॉकेट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सवाल दे रखा है मेरे भाई कि इसरो ने LVM-3 M6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। पहला कथन बात करते हैं कि यह 24 अप्रैल 2024 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसके माध्यम से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह भेजा गया, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, यह इसरो का 104वां मिशन था, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, सवाल है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस कक्षा में स्थापित करेगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो वो कौन सी कक्षा में करेगा, याद रखना, वो करेगा लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर से इसको स्थापित करेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और दूसरा बात करें मेरे भाई, ऊपर दे रखा है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में। तो साथियों इसमें से जो भारी उपग्रह होते हैं वो 4 टन तक के होते हैं, वो इसमें भेजे जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है LVM-3 M6 रॉकेट की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से सही मिलान करना है, कर देंगे मेरे भाई। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला चरण जो दे रखा है मेरे भाई, 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, द्वितीय चरण में 2 विकास इंजन है, लिक्विड है, इसका नाम क्या मेरे भाई, विकास, आपको याद रखना है। और तीसरा चरण बात करते हैं मेरे भाई, याद रखना है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये बात भी सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि ब्लू बर्ड उपग्रह बनाने वाली कंपनी AST स्पेस मोबाइल किस देश से संबंधित है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो ये याद रखना, ये आपको किस देश से देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी अमेरिका से, याद रखना। AST स्पेस मोबाइल अमेरिकी की एक साथियों एक वो नाम याद रखना, कौन सी कंपनी, इनोवेटिव कंपनी है, जिसकी स्थापना साथियों 2017 में की गई थी, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि सुमेलित करना है, LVM-3 मॉड्यूल से संबंधित आपको संबंधित मिशन और दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई M1 के बारे में बात करें, तो साथियों M1 से साथियों याद रखना चंद्रयान 2 आपको देखने को मिलता है। M2 के बारे में बात करें तो मेरे भाई M2 से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो याद रखना, वो आपको वन वेव देखने को मिलता है, वन वेव इंडिया 1। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई M3 के M4 के बारे में बात करें तो मेरे भाई M4 से चंद्रयान 3 आपको देखने को मिलता है, तो यह आ जाता है। और M6 से बात करें तो मेरे भाई ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है, वो आपको याद रखना है यहाँ से। तो आपका जो सही कथन रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह की तकनीकी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहला बात करें, यह स्मार्टफोन को सीधे 4G और 5G नेटवर्क प्रदान करेगा, ठीक बात आती है। इसके लिए विशेष सैटेलाइट फ़ोन की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात भी सही है मेरे भाई। और नेक्स्ट दे रखा है कि यह 120 Mbps की इंटरनेट स्पीड प्रदान कर सकता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लाला, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 के भार वहन क्षमता के संदर्भ में सही कथन चुनना है, चुन लेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को देखना है। पहला नाम आता है
लोअर अर्थ ऑर्बिट में यह 10 टन तक के भार ले जा सकता है, बात सही है। दूसरा बात करें, हाई अर्थ ऑर्बिट में यह 4 टन तक के भार ले जा सकता है, यह बात भी सही है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का वजन साथियों लगभग 6.1 टन है, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन LVM-3 के तीसरे चरण में उपयोग किया जाता है, जिसे भारत का सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है, वो आपको याद रखना है। तीसरे चरण के बारे में बात हो रही है तो मेरे भाई ये जो विकास इंजन है ये तो पहले चरण का, दूसरे चरण का, सॉरी कौन से चरण का है, दूसरे चरण का, ठीक है, ये दूसरे चरण का है। तीसरे चरण के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना CE-20 इंजन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, जो भारत का सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है जिसको LVM-3 के तीसरे इंजन में प्रयुक्त किया जाता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है, AST स्पेस मोबाइल ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 1 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो उसका नाम था मेरे भाई स्पेस एक्स फाल्कन 9 था, आपको ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह पर लगे एंटीना का आकार लगभग कितना है, उस एंटीना के आकार का भी पूछ सकता है। तो याद रखना मेरे भाई 2400 वर्ग फुट आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इसरो की किस इकाई ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ में एक व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो वो कौन सी आती है मेरे भाई, याद रखना उसका नाम आता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में साथियों ये करार किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल दे रखा है, इसमें से क्या कहा गया है कि LVM-3M6 मिशन को बाहुबली क्यों कहा जा रहा है। तो याद रखना मेरे भाई यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह बहुत अधिक वजन के उपग्रह ले जाने में सक्षम है, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, यह फिल्म बाहुबली के बजट में माना जा रहा है, ये बात गलत आती है मेरे भाई, पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भविष्य में इसरो LVM-3 रॉकेट का उपयोग किस महत्वपूर्ण मिशन के लिए करेगा। तो मेरे भाई याद रखना उसका नाम आपको देखने को मिलेगा गगनयान मिशन में करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो साथियों, डेड जोन के संदर्भ में ब्लू बर्ड उपग्रह का क्या लाभ है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका जो मुख्य लाभ है, यह उन क्षेत्रों में नेटवर्क देगा जहां टावर नहीं है, जैसे समुद्र हो गया, जंगल हो गया, जैसे अपने बेसमेंट में टावर कम आता ना, तो वो आपको यहाँ पर से सोल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। भाई ने देखो आंसर दूसरा ऑप्शन भी, पहला ऑप्शन भी क्या बनाया है, यह मर्द लोगों से बात कराएगा, ऐसा मत करके जाना मेरे भाई, ये बात गलत आती है। इसका जो सही आंसर है कि उन क्षेत्रों में नेटवर्क देगा जहाँ टावर नहीं है, जैसे समुद्र हो गया, जल होगा, वहाँ पर से नेटवर्क आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है 15 का सवाल है कि विभिन्न देशों के प्रक्षेपण यानों का सही मिलान करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, पहला देखते हैं अपन स्पेस एक्स 1 के बारे में, सॉरी स्पेस एक्स है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो स्पेस एक्स कौन सा देखने को मिलेगा मेरे भाई, ये आपको फाल्कन देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा कौन सा आएगा मेरे भाई, चीन का तो लॉन्ग मार्च आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का तो एरियन 5 और 6 आपको देखने को मिलता है। और नासा के बारे में बात करें तो स्पेस लॉन्च सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, ये इससे मैच करवा दो, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि LVM-3M5 मिशन के तहत इसरो ने नवंबर में से कौन सा मिशन भेजा था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो वो कौन सा मिशन भेजा था मेरे भाई, उस मिशन का नाम था CMS-03 भेजा गया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, चंद्रयान 3 मिशन है मेरे भाई, ये M4 मॉड्यूल से भेजा गया था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको पता चलेगा, तीसरा नाम आता है, तीसरा नाम आता है वन वेव 2 मॉडल है मेरे भाई, ये M3 मॉडल द्वारा भेजा गया था, याद रखना है। और गगनयान परीक्षण है, ये आपको भविष्य का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विकास इंजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
पहला कथन दे रखा है कि यह LBM-3 के दूसरे चरण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह एक लिक्विड फ्यूल इंजन है, यह बात भी सही है। इसमें 2 विकास इंजनों का उपयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत के प्रक्षेपण यान की लागत अन्य देशों की तुलना में कैसी है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अन्य देशों की तुलना में साथियों आधी से भी कम आपको देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। भारत का ये जो प्रोजेक्ट है लगभग साथियों 400 से 500 करोड़ में पूरा हो चुका है, जो अन्य देशों में साथियों आपको क्या मिलेगा, सस्ता देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि LBM-3 रॉकेट के प्रक्षेपण के समय शुरुआती शुरुआती थ्रस्ट कौन प्रदान करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई वो आ जाते हैं 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं, वो प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, जैसे विकास इंजन है, ये विकास इंजन दूसरे चरण में साथियों काम करता है, ठीक है। और एक और बात करें मेरे भाई, क्रायोजेनिक इंजन है, ये आपको साथियों अंतिम मतलब कि तीसरे चरण में काम करता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट सवाल दे रखा है। सवाल है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है, वो आपसे पूछा गया, मतलब कि मिशन 2 के बारे में कौन सा कथन एक गलत है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें से जो कथन गलत आता है, इसमें से कुल 4 चरण मतलब कि 4 स्टेजेस का रॉकेट उपयोग करता है, नहीं भाई इसमें से 3 ही करता है, ये आपका गलत आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, ठीक है। और साथियों एक स्लाइड और देख लेते हैं, यह आपको रोजाना को मिल जाती है लास्ट में, इसको देख लिया करो, इसको भी पढ़ लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि साथियों इस बूस्टर डोज को देखकर आपको मजा आया होगा। T20 MCQs वाली श्रृंखला में आपको मजा आ रहा होगा। बढ़िया तरीके से साथियों योजनाएं वाली चल रही हैं और साथ ही आपकी बूस्टर डोज चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।